चलिए आज हम बनाते हैं सिर्फ 1 कटोरी सूजी से ऐसा सॉफ्ट हेल्दी चटपटा नाश्ता, वो भी बिना ऑयल के। और बनाने में इस नाश्ते को सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते हैं। ये नाश्ता सुबह आप बच्चों के टिफ़िन में भी बना के दे सकते हैं। 1 कटोरी सूजी में आज हम 2 तरह के नाश्ता बना के तैयार करेंगे, जिस नाश्ते को खाने से पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए नाश्ता बनाने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है एक पैन, और पैन में 1 गिलास पानी डाल दिया है। पानी के साथ ही मैंने डाल दिया आधा चम्मच के करीब नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं, और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। सारी चीज़ें डालने के बाद में पानी में अच्छे से उबाल आने देना है। और उबाल आने के बाद में 1 कटोरी सूजी को आपको इस तरीके से पानी में डाल के और जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए सूजी को तब तक पकाना है जब तक सूजी से सारा पानी सोख ना ले और सूजी बिल्कुल डो के फॉर्म में ना आ जाए। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए सूजी को पकाना है, क्योंकि सूजी में जल्दी से पक जाती है, पानी को सोख लेती है, तो सूजी में लम्स ना पड़े। तो आपको इस तरह से तब तक पकाना है जब तक सूजी बिल्कुल इस तरीके से गाढ़ी ना हो जाए। सूजी 2 से 3 मिनट में बहुत ही जल्दी पक जाती है। पकने के बाद में इसमें मैंने डाल दिया है ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया को भी सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद सूजी को अब ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। आप चाहे तो कोई भी सूजी इसमें यूज़ कर सकते हैं, बारीक वाली या फिर मोटी वाली भी। तो देखिए प्लेट में मैंने सूजी को ठंडा होने के लिए निकाल दिया है। सूजी ठंडी हो रही है, तब तक हम करते हैं नाश्ते की दूसरी तैयारी। तो इसके लिए मैंने लिए हैं उबले हुए 4 आलू। आप चाहे तो कच्चे आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू को कुक होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उबले हुए आलू आप लेंगे तो ये नाश्ता झटपट 4 से 5 मिनट में ही बन जाता है। अब आलू को छीलने के बाद में ग्रेटर का जो बड़ा वाला साइज़ है, उसे आलू को इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। मैश करने से क्या होता है, कुछ आलू बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे। तो मैश इस तरीके से ग्रेट करने से आलू परफेक्ट बिल्कुल एक जैसे ही ग्रेट होते हैं। अब आलू को ग्रेट करने के बाद में बारीक कटा हुआ 1 प्याज, भुना हुआ आधा चम्मच जीरा, नमक, हल्दी, मिर्च और आधा चम्मच की चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और ये मैंने ली है बेसन वाली नमकीन। इस नमकीन से इस नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, बिल्कुल कचौड़ी की तरह। तो नमकीन को भी हमने मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है, और पीसी हुई नमकीन को भी उसी उबले हुए आलू में डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को आलू में अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देना है, और मिक्स करके और मसाला तैयार हो गया है स्टफिंग के लिए। बस और कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस मसाला बन के तैयार है। तब तक सूजी भी बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब सूजी को इस तरीके से हाथ से मसलते हुए हमें बिल्कुल चिकना बनाना है। जिस तरीके से आटा लगाते हैं ठीक उसी तरीके से हाथ का ये वाला हिस्सा है, उसे इस तरीके से सूजी को अच्छे से बिल्कुल मसल के बिल्कुल चिकना करना है। अगर सूजी गर्म है तो आप कटोरी के तले से भी इसे इस तरीके से बिल्कुल चिकना कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से सूजी को बिल्कुल जिस तरीके से आटा लगाते हैं ठीक उसी तरीके से बिल्कुल चिकना कर लेना है। बस सूजी की नाश्ता बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस सूजी की हमें छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए सूजी को बिल्कुल आटे के जैसे हमने बना लिया है। अब इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। बॉल्स ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, सेम साइज की सारी बॉल्स बना के तैयार रख कर ली है, ताकि नाश्ता झटपट बन जाए। अब इस बॉल्स को इस तरीके से हाथ से हल्का सा प्रेस करते हुए हमें कटोरी का शेप देना है। जिस तरीके से हम मोदक बनाते हैं ठीक उसी तरीके से कटोरी का शेप देके जो आलू का मसाला बनाया है वो इस तरीके से अंदर भर के और इसे अच्छे से कवर कर देना है। बस ध्यान ये रखना है बिल्कुल अच्छे से कवर करना है, जो मसाला भरा है वो बाहर नहीं निकले और क्रैक्स बिल्कुल भी ना रहे। तो देखिए इसी तरीके से अच्छे से सूजी को इस तरीके से चिपका के और इसकी फिर से लोई बना लेनी है। जिस तरीके से हम मोमोज बना के उसको कवर करते हैं ठीक उसी तरीके से बिल्कुल इसको भी कवर कर देना है। इसी तरीके से सारा नाश्ता बना के रख लेना है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने सारी ये कचौड़ी बना के सूजी की रख ली है। अब इनको हम फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। देखिए सारी इस तरीके से लोई बना के और तैयार करके रख ली है, ताकि नाश्ता झटपट बन जाए।
अब इस नाश्ते को मैंने बड़ी प्लेट में रख दिया है, थोड़ा स्पेस करके, ताकि एक दूसरे से चिपके ना। और गैस पे एक कढ़ाई में रख दिया है पानी उबाल आने के लिए। पानी में उबाल आने के बाद में ऊपर नाश्ते वाली प्लेट रख देनी है और ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट तक स्टीम कर लेना है, क्योंकि हम आज इसे बिना ऑयल के बना रहे हैं तो स्टीम करके ही बनाएंगे। अब 4 से 5 मिनट बाद स्टीम करने के बाद देखिए नाश्ता बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए बाहर निकाल दिया है। नाश्ता जब ठंडा हो जाए उसके बाद में मैंने गैस पे रखा है पैन में हल्का सा 1 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। अब नाश्ते को इस तरीके से पैन में रख के और दोनों साइड से सैलो फ्राई करना है, जब तक कि बाहर से क्रिस्पी हो ना जाए। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि जले ना, और आराम से धीरे धीरे इस नाश्ते को एक साइड से अच्छे से पकने देना है। वैसे तो आप इस नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसे और भी टेस्टी चटपटा बनाने के लिए इस तरीके से सैलो फ्राई करके आप खा सकते हैं। और इस नाश्ते को ऐसे स्टीम करके भी आप रख सकते हैं, जब भी आपका मन चाहे तो इसे सैलो फ्राई करके खा सकते हैं। तो देखिए एक साइड से अच्छे से करने के बाद में इसे इस तरीके से दूसरी साइड से भी पलट देना है और दूसरे साइड से भी इसे सैलो फ्राई कर लेना है। देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट कलर हो गया है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। ये नाश्ते में आपको समोसा कचौड़ी सभी का टेस्ट मिलेगा और बिना ऑयल के हेल्दी भी है, सिर्फ सूजी से बना के तैयार किया है। तो देखिए दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से पका लेना है और इसी तरीके से सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। तो है ना ये सूजी का बहुत ही हेल्दी टेस्टी चटपटा नाश्ता जो झटपट बन जाता है। बच्चे तो इस नाश्ते को बहुत ही खुश होकर खाएंगे। अगर आपने एक बार बना दिया तो वो रोज़ इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। तो इसी तरीके से सारा नाश्ता बना के हमने तैयार कर लिया है। अब हम बनाएंगे दूसरा नाश्ता। तो देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना और अपने घर में सबको खिलाना। मेरी ये रेसिपी नाश्ते की कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये नाश्ता बन गया। अब मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से ये कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल कचौड़ी की तरह। देखिए आलू की स्टफिंग है वो भी बहुत ही बढ़िया परफेक्ट, कितनी अच्छी लग रही है। दिखने में जितना सुंदर लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में अच्छा लग रहा है, अच्छा होता है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। चलिए अब हम बनाते हैं दूसरा नाश्ता। इसके लिए उसी सेम सूजी की हमने इस तरीके से छोटी छोटी बिल्कुल पतली पतली पूड़ी बना लेनी है और हल्का सा हाथ से इस तरीके से प्रेस करके और अंदर जो आलू का मसाला है वो इस तरीके से भर देना है। बस आधी पूड़ी पे भरना है, पूरी पे नहीं। और इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है दूसरी साइड से बस। और स्टफिंग को अच्छे से इस तरीके से कवर करके और इसी तरीके से ये सारी पूरियों में स्टफिंग भर के और नाश्ता तैयार कर लेना है। बस इसी तरीके से सारा स्टफिंग करके और नाश्ता। अब इसे भी हमें स्टीम करना है, सैलो फ्राई नहीं करना है। बस ठीक इसी तरह जो स्टफिंग है उसको अच्छे से कवर कर देना है और इसे किसी भी एक जाली वाली प्लेट में रख के गैस पे मैंने रख दिया है 2 गिलास पानी उबलने के लिए। और नाश्ते वाली प्लेट को कढ़ाई में रख के ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट तक इसे अच्छे से स्टीम कर लेना है। बस 4 से 5 मिनट बाद स्टीम करने के बाद देखिए नाश्ता अच्छे से स्टीम हो गया। अब प्लेट को निकाल देना है बाहर ठंडा होने के लिए। और नाश्ता ठंडा हो रहा है तब तक गैस पे मैंने रखा है एक पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। और ऑयल गर्म होने के बाद में नाश्ते को इस तरीके से पैन में रख दे और दोनों साइड से सैलो फ्राई कर लेना है। साथ में 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देना है। इससे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। एक तरफ से लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि नाश्ता जले ना। और एक तरफ से सैलो फ्राई होने के बाद में दूसरी तरफ से भी इस तरीके से सैलो फ्राई कर लेना है। बस इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करना है। तैयार ये सूजी का हेल्दी टेस्टी 2 तरह का नाश्ता जो तुरंत बन जाता है 5 से 6 मिनट में, वो भी बिना ऑयल के। तो ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप भी इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।